हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैडेक्स इंडिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम जानेंगे, एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इसमें हम पढ़ेंगे करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ को बिल्कुल भी स्किप मत करना, सबसे फिजिक्स में बहुत ज्यादा वेटेज है इसकी एग्जाम में। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी की। अब मैंने आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज और प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन बॉडी। एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज का फ्लो हो रहा है या चार्ज का प्रेजेंस है तो उसमें ये हो गई एक छोटी सी डेफिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज, उसकी छोटी सी डेफिनेशन है। चार्ज it is a physical quantity, और हम इसको मैटर भी कह सकते हैं। चार्ज इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी और मैटर विच कैन बी डिफाइंड बाय एक्सेस और deficiency of an electron on a body। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन को समझो। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ ली, अब किसकी बारी आई? चार्ज की बारी आई। चार्ज में हमने पढ़ा इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी और मैटर, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल स्टेट में पाई जाती है, मैटर है एक तरह से, विच कैन बी डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी। सिंपल सी बात है, इजी लैंग्वेज लिखी हुई है कि अगर किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा हुआ मतलब एक्सेस में हुआ, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम हुआ मतलब डेफिशिएंसी हुई इलेक्ट्रॉन की किसी भी बॉडी पर, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? चार्ज। इससे हमें क्या पता चला? चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। से हमें क्या पता चला कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। सबसे पहले है पॉजिटिव चार्ज। इसकी हम डेफिनेशन, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी positively charged when it loses electrons। इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से। ई के ऊपर क्या चार्ज? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को हम ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा। हमने एग्जांपल के तौर पे एक हमने बॉक्स ले लिया, ठीक है। बॉक्स के अंदर क्या है? दो पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये बॉक्स क्या हो गया? ये बॉक्स क्या हो गया? न्यूट्रल। जितने ही पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, ठीक है। अब इसको हम पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे? विद डेफिनेशन की मदद से। अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब कहलाएगी? जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी। अगर इस न्यूट्रल में से हमने क्या करा?
इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया मान लो, तो इसमें क्या हुआ, अब हमारे पास जो कंटेनर बचा उसमें क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, अब एक नेगेटिव जब बचा तो अब इसमें अमाउंट किसका ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा है, तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा नेगेटिव चार्ज, कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज की एक डेफिनेशन सेम टू सेम वैसी पॉजिटिव चार्ज की जैसी, अ बॉडी इज said to be negatively charged when it gains electron, when it gains electron। अब इसको समझते हैं, a body is said to be negatively charged। एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब कहलाएगी, जब उस पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसी एक कंटेनर था न्यूट्रल, अब उसमें हमने न्यूट्रल कंटेनर में से क्या किया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। अब ये क्या है, सेम न्यूट्रल है, फिलहाल तो ये न्यूट्रल है। अब हमने क्या करा, इसमें गेन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मान रहा है एक इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस जो कंटेनर था इसमें क्या हो गया, अब इसमें क्या हुआ, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हमने प्लस किया, अब ये न्यूट्रल था, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन करा, प्लस चार्ज कितने थे, 2 थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे जब तक ये न्यूट्रल था। अब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक्सेस अमाउंट किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। सो ये जो कंटेनर है अब ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज। आई होप समझ गए होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बहुत सिंपल था। अब जो मेन है कि एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, चार्ज की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलम, COLOUMB, कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट एक नंबर में पेपर में आ जाती है, तो ध्यान में रखना क्या होती है, कूलम होती है किसकी, चार्ज की यूनिट, जिसको हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप आप इतना सब समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, Q इज इक्वल टू NE। अब यहां पर जो, अब इनके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। Q क्या होगा, Q होगा चार्ज। ठीक है, N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा। इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, वो ब्रैकेट कह रहा हूँ, बॉक्स में डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले के बेसिस पे। अब इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दे लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन फॉर्मूले से ही पता लग जाएगी, जैसे मैं बना रहा हूँ, द टोटल चार्ज acquired by a body is equal to the integral multiple of magnitude of a charge on a single electron। सिंगल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैंने ई के ऊपर माइनस साइन से डिनोट कर रखा है, समझ जाना। ठीक है, इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज। अब इसको समझते हैं, फॉर्मूला क्लियर हुआ, Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है, चार्ज, ओ सॉरी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, इसी फॉर्मूला अगर याद होगा तो बना लोगे। द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, मतलब क्यू से पता चल गया कि एक टोटल चार्ज होगा जो कि क्यू है, किस पर होगा, बॉडी पर होगा, इज इक्वल टू दी इंटीग्रल मल्टीपल। एन क्या है यहाँ पर, एन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी बॉडी पर। तो एन क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। अब ये जो होगा नंबर्स में होगा, नंबर्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ऑफ अ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, किस पर है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, एक सिंगल मतलब बॉडी पे हमने मल्टीप्लाई क्यों करा सिंगल इलेक्ट्रॉन से, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो हमें टोटल चार्ज पता लग जाएगा, उतने उस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन है और उस बॉडी पर कितना चार्ज बन गया उन इलेक्ट्रॉन की वजह से। आई होप समझ गए होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज नियरली इक्वल टू 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज इज नियरली इक्वल टू दी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम के चार्ज किसके इक्वल होता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। मतलब एक कूलम ऑफ चार्ज अगर किसी बॉडी पर होगा तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसको हमने कैसे फाइंड करा, फॉर्मूले में ही फाइंड करा पुट करके, कि हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन क्यू बाय ये ई मल्टीप्लाई में था, इलेक्ट्रॉन जाके वहां पे डिवाइड में हो गया, क्यू बाय ई, क्यू बाय ई। अब हमें पता है एन निकाल रहे हैं, क्यू क्या हो गया, 1 कूलम हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 कूलम के लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम से कूलम कट गया। ठीक है, क्योंकि हमें एन चाहिए। अब क्या होगा, 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 622 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमने क्या करा, 2 पॉइंट्स आगे आए, 2 पॉइंट्स आगे आए तो यहाँ पे 10 की पावर बढ़ जाएगी, 6.25 टू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर होते हैं। अगर किसी बॉडी पर एक कूलम चार्ज है तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, वो क्या है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges attracts each other। अब इसको समझते हैं, लाइक चार्जेस क्या होता है, लाइक चार्जेस होते हैं सेम चार्जेस, लाइक एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर ये दोनों चार्ज होंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब दूर जाएंगे आपस से। नेगेटिव नेगेटिव होगा तब भी ये अपने आप से दूर जाएंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज होंगे, मतलब डिफरेंट चार्ज होंगे, दोनों ही जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों भी आपस में अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई,
सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, ना ही ये क्रिएट हो सकता है ना ही ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एक तरह से कंजर्व्ड हो गया, जैसे एनर्जी होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडेड एल्जेब्राइकली। ठीक है, अब इसको समझते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडेड एल्जेब्राइकली, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो ऐड हो सकता है। मान लो एक बॉडी है, मान लो कंटेनर ही मान लो, ठीक है, +2Q चार्ज है, -3Q चार्ज है, +Q चार्ज है, और कितना चार्ज है, -Q चार्ज है। ठीक है, अब ये चारों चार्ज हो गए किस पर, एक ही बॉडी पर। ठीक है, अब एक बॉडी पर हुए तो अब इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, जिसको हम कैपिटल Q से भी डिनोट कर देते हैं स्मॉल q से। टोटल चार्ज कितना होगा, इन सब का सम होगा, +2Q -3Q +Q -Q +Q कैंसिल, +2Q -3Q कितना हो गया, कितना हो गया, -1Q, मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो गया, -1Q हो गया इस पूरे कंटेनर पे। फोर्थ प्रॉपर्टी है पर क्या है, इससे हमें क्या मतलब, इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेजेंट इन डिस्क्रीट पैकेट्स, मतलब पैकेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं चार्जेस भी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपेल, यहाँ पे लिख देता हूँ अट्रैक्ट्स, इजी रहेगा। ठीक है, चार्ज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ है। यहाँ पर एक बार ये सब लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल I से। अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्या लिखा है, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर मान लिया जिसका कुछ एरिया होगा मान लो, ठीक है, उसके थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जिस रेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उस रेट से इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, बता दिया I से। सेकंड, SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर, एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले से पहले एक व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा तो देन देयर इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर, देन उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा उस कंडक्टर में। ठीक है, अब एक इसका फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q बाई,
अब यहाँ पर Q क्या है, Q है चार्ज, ठीक है, टाइम है, ये T क्या है, टाइम, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पर, Q क्या है, चार्ज, I क्या है, करंट, एंड T क्या है, टाइम, ठीक है। ये हो गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Q को हमने क्या पढ़ा था, Q का पीछे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू एन ई, तो हम Q को क्या लिख सकते हैं, एन ई बाय टी। इसके अब दो फॉर्मूले बन गए। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन में आया हो कि हमें चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है, या करंट दे रखा है, चार्ज दे रखा है, टी फाइंड करना है, या करंट फाइंड करना है, क्यू और टाइम दे रखा होगा, या तो अगर क्यू नहीं दे रखा होगा तो हमें दे रखा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और ई हमें गिवन होता ही है, और टाइम भी दे रखा होगा, जिससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, करंट फाइंड कर लेंगे। इजी क्वेश्चंस आएंगे, इजी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। एक डेफिनेशन क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ, एक पॉइंट ये हो गया, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। कि जब भी हम करंट को डिफाइन करते हैं, करंट के साथ हम सिर्फ उसकी वैल्यू बताते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन नहीं बताते कि नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, मतलब वेक्टर नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। डायरेक्शन होती तो क्या होता, वेक्टर होता। जैसे वेलोसिटी के साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं कि जैसे 2 की वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। एक कार जा रही है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, जहां भी जा रही है, तो वो क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर मतलब फॉर्मूले में पुट कर दो, 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्यू क्या हो गया, 1 कूलम हो गया, टाइम क्या हो गया, 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से कर दो, क्या लिखोगे, when 1 coulomb of charge flow through any conductor in 1 second, then 1 ampere current flows through it, मतलब क्या हो गया, वन एम्पियर क्या हो गया, when 1 coulomb of current, 1 coulomb of charge flows through any conductor in 1 second। एक सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से, तो कितना करंट अमाउंट पैदा होगा, कितना अमाउंट बनेगा, 1 एम्पियर करंट बनेगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चंस, अब देखो ये दो क्वेश्चंस हमने लिख लिए, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं दोनों। अब यहाँ पे देखो, पहले तो हमें जब क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूमेरिकल, तो हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले गिवन लिख लो, जिससे इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसके आंसर लिखने से पहले गिवन लिख लिया कि हमें गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन 2 मिनट, मतलब 150 मिली एम्पियर करंट एक सर्किट में फ्लो हो रहा है कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। तो सबसे पहले हमें करंट मिल गया, आई कितना, 150 मिली एम्पियर, एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिली है तो 150 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। अब करंट क्या, कितने मिनट के लिए था, 2 मिनट के लिए था। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 इंटू 60 सेकेंड, कितना हो गया, 120 सेकेंड, ठीक है। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है कि उस
सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा था। सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला क्या, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, जो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी था, T को उधर ले गए, डिवाइड में था, वहां पे जाके मल्टीप्लाई में हो गया। देन Q में हमने Q निकालना है और I क्या दे रखा है 150 इंटू 10 की पावर -3 और हमें टाइम कितना दे रखा है 120। 150 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18,000 इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 है तो हमें 3 पॉइंट पीछे जाना पड़ेगा। कितना हो गया 18 कूलम। 18 कूलम हमारा आंसर आगे, जो कि हमारा चार्ज फ्लो कर रहा था उसका कंडक्टर के थ्रू। इजी क्वेश्चन था, इजी न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला बेस्ड था, आसानी से हो गया। ठीक है, अब जो है सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में गिवन क्या क्या है, a total of 6 into 10 की पावर 46 electrons, a total of 6 into 10 की पावर 46 electron flows through conductor when connected through external power supply for 20 सेकेंड। अब गिवन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दे क्या रखा है, 6 into 10 की पावर 46। ठीक है, 6 into 10 की पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमें क्या दे रखा है गिवन में, इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, जो कि हमें पता है क्या होता है, n होता है। ठीक है, कितना 6 इंटू 10 की पावर 46, एक ये गिवन में हो गया। फ्लोज थ्रू कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड। सेकेंड है, मतलब क्या होगा, ये टाइम दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कि कितने सेकेंड के लिए पावर सप्लाई से वो कंडक्टर कनेक्ट था। देन उसके बाद क्या आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन कंडक्टर। अब क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। अब आप देखोगे कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें ना तो n है ना t, तो हमें दे रखा है, q तो है ही नहीं। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या पता है, q को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ne से, जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था, q इज इक्वल टू ne। अब हमने क्या करा, n में क्या डाला, n कितना था 6 इंटू 10 की पावर 46, इलेक्ट्रॉन कितने 1.6 इंटू 10 की पावर -19, टाइम कितना था 20 सेकेंड। अब इसको 6 को हमने 1.6 से करा, कुछ आएगा 9.6 इंटू 10 की पावर 46 में से कितना 27 अपॉन 20। अब ये कितना बचा 0.48 इंटू 10 की पावर 27। ठीक है, इसको आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, या तो 38 इंटू 10 की पावर 25। आई होप आपको जो मैंने एग्जांपल्स कराए थे, क्वेश्चंस कराए थे, आपको समझ में आए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन है, वो क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to move a unit positive charge from infinity to a इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर्मूला इसका V इज इक्वल टू W बाय Q।
इसमें क्या कह रहा है हमें कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, कितना जितना अमाउंट, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड, की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, किसके इक्वल है, कि हमें जितना वर्क डन लगाना पड़ेगा किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं V से। ये हो गया फॉर्मूला कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बात नोट करने वाले कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब यूनिट क्या हो गया 1। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है हमारा इससे ही रिलेटेड टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको भी हम डिनोट करते हैं डेल्टा V से। डेल V का मतलब क्या होता है, एक तरह से चेंज, एक तरह से चेंज। ठीक है, या डिफरेंस कह सकते हो। इसको हम कैसे लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम ही डेफिनेशन है जैसे ऊपर आ रही थी वर्क डन, तो वर्क डन रिक्वायर्ड to move a unit positive charge from one point to another। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि कैसे। एक पॉइंट मान लिया मैंने कि Q, ये पॉइंट हमारा A, ये पॉइंट हमारा B। मान लो कि हमारा एक चार्ज है Q जो कि B पर है। ठीक है, हमको क्या करना है, इस Q को हमें A पर लाना है। मान लो बाद में ये Q A पर आ गया, अब इसको लाने में हमें कुछ वर्क डन यूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी भी खर्च होगी, कुछ ना कुछ वर्क भी होगा इसको यहाँ पर लाने में। ऐसा तो है नहीं कि अब हम कुछ चीज सामान लेके आते हैं कि हमारा वर्क डन नहीं होता, होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स तो लगेगा, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है यहाँ से B से A तक, जो कि हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, Q को B से A तक लाए, इसमें कुछ वर्क डन लगा। अब उस वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा V, जो कि इसका सिंबल डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और हमें डेल्टा V को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क अपॉन डिस्टेंस। कि पहले जब हमारा चार्ज Q पर था तब कितना था डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, A पर लाए तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, इसका जो डिफरेंस आया वो हमारे क्या है, डेल V। सिंपल सा फॉर्मूला इसका आ गया। ये भी क्या है, एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ डिफरेंस की क्या होगी, वोल्ट। क्या होगी, वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, वोल्ट। ठीक है, क्या होगी, वोल्ट होगी। अब एक डेफिनेशन आती है कि 1 वोल्ट की, एक नंबर की, कई बार पेपर में आई है, कई बार। ठीक है, तो इसको समझते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। पहले तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या था, पहले तो ये लिख लो, वो V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। V को कैसे लिख सकता हूं, V की क्या होती है SI यूनिट 1 वोल्ट, वर्क की क्या होती है SI यूनिट 1 जूल, Q की क्या होती है 1 कूलम। इतना तो समझ में आ गया, इसी से डेफिनेशन बन गई। क्या
the 1 volt, the potential difference between 2 points is equal to when 1 joule of work done required to move an 1 coulomb of charge from one point to another. Simple सी definition. The potential difference between 2 points, हमें पता है 2 पॉइंट के बीच में ही होगा potential difference, is equal to the when 1 joule of work done required to move an 1 coulomb of charge from one point to another. मतलब 1 वोल्टेज जो है वो कितनी होगी जब हम 1 जूल का वर्क डन करेंगे, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, 1V कहेंगे. अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यूनिट्स होती हैं किसकी, वोल्ट की. अब हमारे पास यूनिट्स है, मान लो कि मिली वोल्ट. 1 मिली वोल्ट कितना होता है, 10⁻³ वोल्ट. कन्वर्ट कर लेना. 1 माइक्रो वोल्ट कितना होता है, 10⁻6 वोल्ट. 1 किलो वोल्ट कितना होता है, 10⁻³ वोल्ट. और 1 मेगा वोल्ट कितना, 10⁻6 वोल्ट. ये कुछ यूनिट्स हैं जिसको अगर पेपर में आ जाता है कि सीधा वोल्ट में नहीं दिया हुआ, सीधा मिली वोल्ट आ गया या माइक्रो वोल्ट आ गया, किलो वोल्ट आ गया, मेगा वोल्ट आ गया, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना इसके हिसाब से. अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. तो ये 2 क्वेश्चंस है, मैं एक एक करके कराऊंगा. पहले तो देखो आंसर 1, इसमें सबसे पहले तो गिवन लिख लो कि क्या क्या गिवन है. Calculate the potential difference between two terminals of a battery if 1000 joule of work is required to transfer the charge of 20 coulomb from one terminal to the other. अब इसमें क्या लिखा है, हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे 100 जूल क्या है, वर्क डन रिक्वायर्ड है. लिख लो क्या गिवन है, वर्क डन कितना, 100 जूल. इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 20 coulomb. कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, 20 कूलम ट्रांसफर कर रहे हैं. कहां से, 1 टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक. तो हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. तो हमें क्या पता है, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. तो डेल्टा V कितना हो गया, वर्क डन हमें दे रखा है कितना, 100 जूल. कितना, 100 जूल. चार्ज दे रखा है कितना, 20 कूलम. ठीक है. अब कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5 वोल्ट. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आंसर 2. अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, हाउ मच वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूविंग. सबसे पहले हाउ मच लिखा हुआ है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है. ठीक है. मेन टारगेट क्या रहेगा, वर्क डन फाइंड करने का. अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज कितना दे रखा है, 2 कूलम दे रखा है, फ्रॉम अ 1 पॉइंट ऑफ 180 वोल्ट. मतलब हमें एक पॉइंट दे रखा है 118 वोल्ट, दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है कितना, 128 वोल्ट. ठीक है. कि कितना वर्क डन लगेगा 2 कूलम चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक लाने के लिए, कितना वर्क डन होगा. तो डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q. डेल्टा V क्या होगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क अपॉन Q. VB कितना था, हमें कितना दे रखा, 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन फाइंड करना है. Q कितना दे रखा था, 2 कूलम. अब ये कितना हो गया, 128 माइनस 118 कितना, 10 इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन 2.
अब 2 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, 10 इंटू 2 कितना वर्क डन हुआ, 20 जूल वर्क डन हुआ। ठीक है, 20 जूल वर्क डन हुआ। कहां से, 118 पॉइंट से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए, 128 वोल्ट तक जाने के लिए कितना चार्ज, 2 कूलम चार्ज। आई होप जितना मैंने आज आपको समझाया आपको समझ आया होगा। ये था सिर्फ एक पार्ट 1, अभी इसके 2 पार्ट और आने हैं, सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा। सेकंड पार्ट पे हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ साथ एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसमें रटने का कोई काम नहीं होता, समझ समझ के करते जाओगे, आसानी रहेगी। ठीक है, अब ये जो सब टॉपिक तो मैंने आपको करा दिया। अब अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, अगर आपको क्वेश्चंस है, कमेंट में डाल देना, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, और आपको अगर मेरी एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।